कंपोस्ट खाद। हम पेड़ पौधों का शौक़ रखते हैं तो भाई खाद बनाने का भी शौक़ आप में से बहुत सारे लोग रखते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ना रखते हों, अपना सब कुछ रेडीमेड इस्तेमाल करते हों, पर मेरा तो जितना पौधे लगाने का शौक़ है उससे कहीं ज़्यादा शौक़ है खाद बनाने का। सोचती हूँ कि कभी जगह बड़ी मिली ना तो खाद बना बना के आप सभी को सैंपल्स ज़रूर दूँगी। और 99% मैं अपना किचन वेस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ, पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोबर की खाद। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो, अभी से नहीं पिछले 2 साल से कई सारे लोगों ने गोबर की खाद के बारे में जानना चाहा, तो स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। और बीच में भी कुछ दिनों पहले रीना बहन ने गोबर की खाद को लेके कुछ सारे सवाल उठाए, तो मुझे लगा कि वीडियो तो मेरा पिछले 1.5 महीने से बना पड़ा है, शेयर करना भूल गई थी। थैंक यू रीना बहन, आपकी वजह से मुझे याद आ गया कि ये वीडियो मेरा बना पड़ा है। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। तो चलिए आप जानते हैं अपनी इस गोबर की खाद के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, कुछ रेडीमेड, कुछ लोग बनाते भी होंगे। पर चूँकि अभी सीरीज चल रही थी अपने वेस्टी बेस्टी पर गार्डनिंग की पाठशाला की, और अभी खाद से संबंधित 4 वीडियोज मैंने शेयर किए, जहाँ पर आप लोगों ने जाना कि हरे भरे पौधों में, फूलों वाले पौधों में, अपने सब्जियों के पौधों में या फिर कैक्टस और सक्लेंट्स में कौन सी खाद देनी है। तो अभी आज पाठशाला में तो कोई क्लास नहीं होगी, पर हाँ ये वीडियो खाद वाला आपके लिए बेहद ज़रूरी था जानना। तो देखिए, ये गोबर की खाद मैं लाई थी नर्सरी से। जिस नर्सरी से मैंने पौधे लिए थे तो वहाँ पर नर्सरी वाले भैया के पास 2 गाय थी, तो वो अपना गोबर की खाद भी बेचते थे। अब चूँकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है, पर वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं थोड़ा सा उनसे पॉलीथीन में भरवा के ले आई थी। लाने के बाद ये पॉलीथीन ज्यों का त्यों मैंने रख दिया था। और लाई कब थी? ये लाई थी मैं जून के महीने में। हालांकि जब ये मैंने भरवाई थी तो जो गोबर का यानी कि कंपोस्ट का जो भी ढेर लगा था तो मैंने बिल्कुल नीचे से भरवाई थी, पर फिर भी तुरंत के तुरंत ये खाद मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी भी अधकचरी खाद इस्तेमाल नहीं करती हूँ। गोबर की खाद बनने में बहुत सारा वक्त लगता है, कम से कम 8 महीने गोबर की खाद सड़ा के जब आप बनाएंगे ना तो वो खाद आपकी बेहतरीन रिजल्ट देगी। अगर आपने गोबर की खाद अधकचरी इस्तेमाल करी तो काले काले गोबरिया कीड़े भी हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान होंगे। अब ये खाद मैं जून के महीने में लाई थी, ज्यों का त्यों पॉलीथीन किसी ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पर इसको हल्की सी नमी मिल रही थी। और ये पैकेट मैंने खोला नवंबर लास्ट में। वीडियो काफ़ी दिन से बना पड़ा है, तो नवंबर लास्ट में मैंने ये पैकेट खोल लिया था और कुछ भी नहीं किया। आप इसमें कंपोस्ट जो है इसकी आप नमी देखिए, और बिल्कुल भुरभुरी खाद। ये गोबर की खाद अगर आपके टुकड़े में रहेगी ना तो वो धीरे धीरे जाके आपके गमलों में ही डिकम्पोज होगी। और उस प्रक्रिया में कई बार जो आपके डेलिकेट पौधे होंगे तो उनको खतरा भी बन सकती है इस तरह की अधकचरी खाद। तो मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट करती हूँ, खाद आप जो भी बनाएं उसको प्रॉपर समय दें, जल्दबाजी कतई न करें। तो आप ये देखिए ना कि नर्सरी वाले के हिसाब से मैं बनी बनाई खाद लाई थी, वो भी जून के महीने में। पर फिर भी जून से लेके नवंबर लास्ट तक मैंने इस खाद को और वक्त दिया पकने के लिए। अब चलते हैं रीना बहन के सवालों के ऊपर। देखिए, रीना बहन ने पूछा कि क्या किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते समय उसमें गोबर के उपले भी मिला सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर मिला सकते हैं। गोबर के उपले आप मिलाइए, आपकी किचन वेस्ट का जो मॉइस्चर होगा वो भी रिड्यूस करेगा, यानी कि कम करेगा, और उस खाद से आपका पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। पर अगर आपने ये उपले मिला है तो उस किचन वेस्ट को आप कम से कम 6 महीने के लिए बनने के लिए छोड़ देंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे उस खाद को इस्तेमाल करने में, अगर मेरी सलाह मानेंगे तो। और इनका दूसरा सवाल था कि क्या कंडे के छोटे छोटे टुकड़े डायरेक्ट गमले की मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं? कंडे यानी कि उपले, जो गोबर को सुखा के जो काऊ डंग केक्स बनाए जाते हैं उनको हम लोग कंडे भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगी नहीं, आप कंडे के टुकड़े डाल दीजिए। आप मल्चिंग के तौर पे इनको डाल सकते हैं। आपको सर्दी गर्मी से पौधों को बचाना है तो आप कंडे के टुकड़े रख सकते हैं, पर आप ये सोच के कंडे के टुकड़े नहीं डाल सकते कि आपने पौधों को फीड करा दिया, यानी कि खाद खिला दिया।
बिल्कुल भी नहीं। आपका पौधा भूखा है, आपके पौधे को खाद की ज़रूरत है। और उपले के वो टुकड़े खाद का काम नहीं करेंगे। वो खाद का काम तभी करेंगे जब वो पूरी तरह से सड़ जाएंगे। खाद का मतलब सड़ाना। बहुत अच्छे से जब कोई चीज़ सड़ती है ना, उसके बाद ही वो खाद में तब्दील होती है। और आपने अगर गमले की मिट्टी के ऊपर ये उपले के टुकड़े डाल दिए तो उनको डिकम्पोज होने में न जाने कितना वक्त लगेगा। पौधा आपका आज भूखा है, आज उसकी ज़रूरत है खाना, और आपने उसको खाना ऐसा दिया जो अगले 1 साल बाद पौधा फीड कर पाएगा। तो गलत बात है ना। आप उसको प्रॉपर खाना दीजिए भाई। आपने उसके सामने आटा रख दिया, आपने दाल रख दी, आपने सब्जी रख दी, खुद पकाएगा पौधा, फिर खाएगा, फिर आपका क्या रोल बचा? नहीं, ऐसी गलती मत करिए। आपके पास उपले हैं तो उपलों को पानी में भिगो दीजिए। जब गोबर के फार्म में हो जाएगा फिर आप उसको भर के रख दीजिए। और उसको बस आपको ये ध्यान देना है कि उस मटेरियल में नमी रहे। नमी रहेगी तभी ये गोबर सड़कर खाद में तब्दील होगा। नमी खत्म हो जाएगी तो आपने जो भी मटेरियल रखा है उसमें सड़न कैसे पैदा होगी? जैसे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं ना, ठीक वही प्रोसीजर है। हर चीज़ में जब नमी होती है तभी उसमें सड़न होती है। आप ये खाद देख रहे हैं, जब से मैं लाई तब से मैंने किसी ऐसी जगह पर इसको रखा था कि जहाँ पर इसको हल्की सी नमी मिलती रहे। और खाद की आप शक्ल देख के बताइए कितनी खूबसूरत, भाई लालच आ रहा है खाद को देख के। एकदम से भुरभुरी। पॉलीथीन से मैंने पलटा और सारा मैंने मसल मसल के, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं मसल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भुरभुरी। तो आपको ठीक इसी तरीके से खाद बनानी है। अधकचरी खाद आपको कभी भी नहीं देनी है। बहुत सारे पौधे आपके ऐसे हार्डी होंगे जो सरवाइव कर जाएंगे और आप सोचेंगे नहीं कुछ भी नहीं होता है। पौधों में ऐसे कच्चे अपने ये उपले यानी कि कंडे डाल देते हैं, पौधा अपने आप खाद बनाता रहेगा। या फिर आपने ये सोच के डाल दिया कि मैंने तो खाद दे दी। तो मैं कहूँगी नहीं, किचन वेस्ट कंपोस्ट आपका 4 महीने में तैयार हो सकता है, पर ये गोबर की खाद आपकी कम से कम 6 महीने से ऊपर 8 महीने के आसपास आपकी बन के तैयार होगी। और जब आप इस खाद को पूरा वक्त देंगे प्रॉपर तरीके से, तब उसका रिजल्ट कुछ और कहेगा। चलिए आपको जगह भी दिखाती हूँ कि कहाँ पर मैंने ये पैकेट रखा था। देखिए ऊपर पौधे लगे हैं और यहाँ पर इस कोने पे मैं अपने खाद के कई सारे पैकेट्स डाल देती हूँ। और ये गोबर का पैकेट भी यहीं पर पड़ा था। जब मैं पौधों में पानी देती थी तो बीच बीच में कुछ पानी उसमें भी टपकता था और प्रॉपर नमी बनी रहती थी। और अभी जब मैंने पैकेट खोला तो आप देख सकते हैं कि इस खाद में कितना मॉइस्चर है। और यही होती है अपनी परफेक्ट खाद। मॉइस्चर आपका बिल्कुल सूख गया तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं आपकी खाद से। तो उम्मीद है कि आप भी अगली बार से जब गोबर की खाद बनाएंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आपने उपले फुला दिए और पौधों में डाल दिया। नहीं, खाद को खाद की तरह बनाइए ना भाई, तब इस्तेमाल करिए। पौधे भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी अपनों को शेयर कर दीजिए और चैनल की घंटी नहीं बजाई तो वो भी बजा दीजिए। धन्यवाद।